अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उस्मान यूसुफ और आप लोग देख रहे हैं नकीबुल्लाह कबीर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एलएलसी के लिए इनकम, यूज या सेल्स टैक्स के बारे में। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आया हमें एलएलसी के लिए इनकम टैक्स और यूज सेल टैक्स जमा करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन आज दूर हो जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं यूएसए में एलएलसी और एस कॉर्प का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एस कॉर्प के बारे में। एस कॉर्प जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो टैक्स का लायबल होता है और यूएस रेजिडेंट होता है और हर यूएस रेजिडेंट पर इनकम टैक्स लागू होता है। अब बात करते हैं एलएलसी की। एलएलसी एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जैसे कि पाकिस्तान में सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप होती है। इस कंपनी का अलहदा से कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं समझा जाता, बल्कि जो इसके मालकान होते हैं वो टैक्स के लायबल होते हैं बजाय इसके कि कंपनी इटसेल्फ। अब चूंकि आपने पाकिस्तान में एलएलसी बना रखी है तो पाकिस्तान से आप पर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। यूएस में आप पर इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा, लेकिन सेल्स और यूज टैक्स के बारे में इसकी कंडीशंस और होती हैं। अब आते हैं सेल्स या यूज टैक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि सेल्स टैक्स क्या होता है। सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जो यूएस की गवर्नमेंट आप किसी भी प्रोडक्ट के सेल करने पर लेती है। सेलर जो होता है वो सेल्स टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को ट्रांसफर करता है। जो यूज टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो आप किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने पर जो है अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी स्टेट है जहां पे सेल्स टैक्स लागू नहीं है। डेलावेयर, मोंटाना, न्यू हैम्पशायर एंड ओरेगन, ये 5 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे सेल्स टैक्स जो है लागू नहीं। तो जब सेल्स टैक्स जहां पे लागू नहीं होता तो अगर आपने प्रोडक्ट किसी ऐसी स्टेट से परचेज की है जहां पे सेल्स टैक्स नहीं है और उसे आप ले जाकर किसी ऐसी स्टेट में यूज कर रहे हैं जहां पे सेल्स टैक्स है, तो वहां पे जाके आपको फिर यूज टैक्स अदा करना होता है। तो ये था सेल्स टैक्स और यूज टैक्स के बारे में।